हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि अपन ट्रांसफार्मर की चर्चा कर रहे थे और ट्रांसफार्मर की वीडियो लगातार आप देख रहे थे। इस वीडियो के अंदर अपन जो चर्चा करेंगे वो सीटी और पीटी, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर या धारा परिणाम मित्र और विभव परिणाम मित्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये दोनों जो परिणाम मित्र हैं इनको रखा जाता है अपन के इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की श्रेणी के अंतर्गत। तो अपने पास में इंस्ट्रूमेंट जो ट्रांसफार्मर है उसकी श्रेणी में कौन कौन से ट्रांसफार्मर हैं, तो अपने पास में जो टॉपिक है वो तो अपने पास में इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है। टॉपिक जो रहेगा वो अपन का इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की जो श्रेणी पढ़ रहे थे उसमें एक श्रेणी का नाम है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। तो अपने पास में इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर को ही अपन बोलते हैं यंत्र परिणाम मित्र। इसको ही अपन क्या बोलेंगे, इसी को अपन बोलते हैं यंत्र परिणाम मित्र। तो अपने पास में इसी को अपन यंत्र परिणाम मित्र कहेंगे। यंत्र परिणाम मित्र या इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की श्रेणी में कौन कौन से ट्रांसफार्मर रखे जाते हैं, तो यहाँ पर अपने पास में कितनी श्रेणी बना दी, दो। एक को तो अपन बोलते हैं सीटी और दूसरे को अपन बोलते हैं पीटी। सीटी का जो पूरा नाम है, सीटी का जो पूरा नाम है अपने पास में वो रहेगा करंट ट्रांसफार्मर। तो सीटी का पूरा नाम रहेगा करंट ट्रांसफार्मर। सीटी का पूरा नाम रहेगा करंट ट्रांसफार्मर और पीटी का पूरा जो नाम है ये रहेगा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो अपने पास में इसको दो श्रेणी में बांट दिया। इसको अपन लिख सकते हैं इस तरीके से भी करंट ट्रांसफार्मर, इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं करंट ट्रांसफार्मर। दूसरा अपने पास पीटी है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। इसी को अपन बोलेंगे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो अपने पास में ट्रांसफार्मर के वर्गीकरण के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। अब आज का जो वर्गीकरण है ये है कौन सी श्रेणी का, तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। तो इंस्ट्रूमेंट जो ट्रांसफार्मर है अपने पास में ये आउटपुट क्षमता के आधार पर एक ट्रांसफार्मर है, उसकी श्रेणी है। और अपने पास में इंस्ट्रूमेंट जो ट्रांसफार्मर हैं इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, यंत्र परिणाम मित्र। और यंत्र परिणाम मित्र कितनी श्रेणी में बांटे जाते हैं, तो इनको दो श्रेणी में बांट दिया गया है, जिसमें एक को बोला जाता है सीटी और दूसरे को बोला जाता है पीटी। सीटी का ही पूरा नाम है अपने पास में करंट ट्रांसफार्मर। सीटी का ही जो पूरा नाम है वो क्या है अपने पास में, करंट ट्रांसफार्मर। और पीटी का जो पूरा नाम है वो है अपन का पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो इसी को अपन बोलेंगे सीटी का पूरा नाम करंट ट्रांसफार्मर और पीटी को ही अपन क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो अब अपने पास में सीटी और पीटी दो प्रकार के क्या हो गए, ट्रांसफार्मर। सीटी और पीटी दो प्रकार के क्या हैं, ट्रांसफार्मर। अब अपने पास में सीटी किस तरीके से कार्य करता है या सीटी का उपयोग कहाँ किया जाता है, या सीटी किस यंत्र के साथ काम में लेते हैं, या सीटी के साथ कौन सा अपन विद्युत मापक यंत्र काम में लेते हैं। इसकी प्राइमरी में धारा वोल्टेज का मान कैसा होता है, इसकी सेकेंडरी के अंदर धारा वोल्टेज का मान कैसा होता है और इसका उपयोग अपन कैसे करेंगे। तो अपन के पास में अब पहली जो अपन चर्चा करेंगे वो किसके बारे में करेंगे, सीटी के बारे में। पहली जो चर्चा करेंगे अपन वो किसके बारे में करेंगे, सीटी के बारे में। तो अपन अगला पेज ले लेते हैं यहाँ से। तो अपने पास में एक है सीटी। सबसे पहले अपन जो चर्चा कर रहे हैं किसके बारे में कर रहे हैं, सीटी के बारे में। तो सीटी, तो अपने पास में सीटी को ही बोला जाता है करंट ट्रांसफार्मर। सीटी को ही क्या बोलते हैं, करंट ट्रांसफार्मर। यदि अपन से पूछे भाई सीटी का पूरा नाम क्या है, तो इसी को अपन बोलेंगे करंट ट्रांसफार्मर। या इसको अपन हिंदी में या निम्मी पैटर्न में बोला जाए तो इसी को अपन क्या बोलेंगे, धारा परिणाम मित्र। इसी को क्या बोलेंगे, धारा परिणाम मित्र। तो अपने पास में सबसे पहले तो सीटी का पूरा नाम करंट ट्रांसफार्मर, उसी को अपन हिंदी में या निम्मी पैटर्न वाली जो किताब है उनके अंदर क्या लिखा मिलेगा, धारा परिणाम मित्र। दूसरी कंडीशन, सीटी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो सीटी का यदि अपन से पूछ लिया जाए तो सीटी एक नॉर्मल ट्रांसफार्मर है। ऑटो ट्रांसफार्मर के अलावा यदि किसी ट्रांसफार्मर का नाम दे दे वो अपन से, तो कहीं अपन को कार्य सिद्धांत वाले क्वेश्चन में कन्फ्यूज नहीं होना है। ऐसा नहीं कि भाई ये अलग अलग ट्रांसफार्मर के नाम आ रहे हैं तो उनके सिद्धांत अलग आएंगे। केवल एक हटके है तो वो अपना ऑटो ट्रांसफार्मर है। ऑटो ट्रांसफार्मर जो काम करता है वो सेल्फ इंडक्टेंस या स्वयं प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके अलावा वो किसी का भी नाम दे दे, अपन से नाम दे के पूछ ले, या फिर अपन से केवल डायरेक्ट पूछे ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो अपन आंसर देंगे
अन्योन प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्टेंस। किसी का नाम देके पूछ ले कि भाई ऑटो या सीटी या सॉरी ऑटो तो अपने आप में अलग है ही, सीटी या पीटी या स्टेप अप या स्टेप डाउन या 3 फेज या सिंगल फेज, इंडोर या आउटडोर, एचटी या एलटी, किसी का भी अपन को नाम दे दे ट्रांसफॉर्मर में, तो सभी का कार्य सिद्धांत एक ही रखना है, अलग रखना है तो केवल ऑटो का रखना है। तो सीटी का कार्य सिद्धांत क्या रहेगा, तो सीटी भी काम करते हैं किसके सिद्धांत पे, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर। अन्योन प्रेरण को ही अपन क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसी को अपन क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। और अपने पास में म्यूचुअल इंडक्टेंस को ही अपन क्या बोलते हैं, सह प्रेरण, इसी को अपन क्या बोलते हैं, सह प्रेरण, और इसी को अपन बोलते हैं पारस्परिक प्रेरण। तो इसका नाम ध्यान रखना, इसी के 4 नाम हैं और चारों का अर्थ अपने पास एक ही है। तो अपने पास में यदि सीटी पीटी के बारे में पूछ लिया जाए, भाई सीटी और पीटी किस सिद्धांत पे काम करेंगे, तो चाहे सीटी के बारे में पूछे चाहे पीटी के बारे में, दोनों का आंसर एक ही है। कार्य सिद्धांत सीटी का जो है वही अपना पीटी का रहेगा। तो सीटी का कार्य सिद्धांत रहेगा अन्योन प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्टेंस या सह प्रेरण या पारस्परिक प्रेरण के सिद्धांत पर। अगला अपन चले भाई अपने पास में आगे यदि अपन बढ़ते हैं, तो अगला जो आएगा अपने पास में क्वेश्चन आएगा कि भाई ये अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे काम कर रहा है और जो भी जितने भी ट्रांसफॉर्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करेंगे, तो सीधा सीधा समझ जाना है कि भाई उसके अंदर वाइंडिंग की संख्या कितनी है, 2 है। वाइंडिंग कितनी लगी हुई है, 2। तो अपने पास में अगली यदि अपन देखें भाई इसकी वाइंडिंग के बारे में अपन से पूछे सीटी और पीटी में वाइंडिंग की संख्या कितनी होती है या फिर कितने प्रकार की वाइंडिंग लगी होती है, तो वाइंडिंग की जो संख्या रहेगी वो कितनी रहेगी, 2। एक को अपन बोलेंगे प्राइमरी वाइंडिंग, एक को तो अपन क्या बोलेंगे प्राइमरी वाइंडिंग, और दूसरी को अपन क्या बोलेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग 2 प्रकार की वाइंडिंग लगी होती है अपने सीटी के अंतर्गत। तो सीटी के अंदर कितने प्रकार की वाइंडिंग लगेंगी, तो वो हैं 2, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वाइंडिंग को ही क्या बोला जाता है, प्राथमिक कुंडलन। प्राइमरी वाइंडिंग को ही क्या बोला जाता है, प्राथमिक कुंडलन, और सेकेंडरी वाइंडिंग को ही बोला जाता है द्वितीयक कुंडलन। तो सेकेंडरी वाइंडिंग को अपन द्वितीयक कुंडलन के नाम से जानते हैं और प्राइमरी वाइंडिंग को अपन प्राथमिक कुंडलन के नाम से जानते हैं। तो अपने पास में सीटी के अंदर भी 2 प्रकार की वाइंडिंग होंगी, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। अब यदि ट्रांसफार्मर में 2 प्रकार की वाइंडिंग लगाई है, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो अपन समझ सकते हैं कि या तो ये ट्रांसफार्मर एक स्टेप अप टाइप का हो सकता है या फिर ये ट्रांसफार्मर एक स्टेप डाउन टाइप का हो सकता है। अब आगे यदि अपन चर्चा करें तो सीटी किस टाइप का ट्रांसफार्मर होता है, भाई ये एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है या स्टेप डाउन है। यदि अपन से इसकी श्रेणी पूछे, इससे अपन से श्रेणी यदि सीटी की अपन से श्रेणी पूछ ली जाए कि सीटी किस श्रेणी में आता है, स्टेप अप में आता है या स्टेप डाउन में आता है, तो सीटी जो है अपने पास में क्या है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, या इसी ट्रांसफार्मर को क्या बोला जाता है, स्टेप अप को अपन बोलते हैं उच्चाही और ट्रांसफार्मर को अपन बोलते हैं परिणामित। तो अपने पास में स्टेप अप ट्रांसफार्मर को ही क्या बोला जाएगा, उच्चाई परिणामित। स्टेप अप ट्रांसफार्मर को ही क्या बोला जाएगा, उच्चाई परिणामित। अब अपन ने स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों प्रकार के ट्रांसफार्मर पढ़ ली हैं, अपन ने दोनों प्रकार के ट्रांसफार्मर पढ़ चुके हैं अपन। तो अब अपन पढ़ चुके हैं तो अपन को आगे जो चर्चा करनी है वो केवल स्टेप अप या उच्चाई परिणामित की चर्चा करनी है। जो कंडीशन एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में होती हैं वो सारी कंडीशन किसके अंदर रहेंगी, सीटी के अंदर। तो सीटी के अंदर कौन कौन सी कंडीशन अपने पास रहेंगी, तो अपन सिंपल सा बोलें कि सीटी और पीटी की पहचान होनी चाहिए। सीटी का मतलब है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, या सीटी काम करता है किसकी भांति, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर की भांति। तो स्टेप अप के गुण पहले भी पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में अपन को इसको और समझना है दोबारा से। हो सकता है वहाँ कोई क्वेश्चन छूट गया हो या कोई पॉइंट अपन के समझ में नहीं आया हो। पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप नहीं करना है कि यार स्टेप अप तो हमने पढ़ लिया, कोई बात नहीं, रिवीजन हो जाएगा। हो सकता है कोई पॉइंट अपन को नया भी मिल जाए। तो चलो अब अपन सीटी के रूप में जो चर्चा करेंगे, सीटी के किस श्रेणी में रखा जाता है, तो सीटी एक प्रकार का स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। आगे अपन चलते हैं भाई, अपने पास में सीटी जो ट्रांसफार्मर है ये काम कर रहा है किसकी भांति, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की भांति। ये काम कर रहा है किसकी भांति, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की भांति। जब ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर की भांति कार्य कर रहा है तो अपन सबसे पहले सोचें कि भाई वाइंडिंग किस प्रकार की होगी, या वाइंडिंग में टर्नों की संख्या।
वाइंडिंग में क्या देखनी है अपन को, टर्नों की संख्या। अपन से क्वेश्चन आ सकता है कि एक सीटी ट्रांसफार्मर है, उसकी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या किस प्रकार से रहेगी, प्राइमरी में टर्नों की संख्या अधिक होगी या सेकेंडरी में अधिक होगी, या वो स्टेप अप है या स्टेप डाउन है। तो सबसे पहली पहचान ये कंसेप्ट क्लियर कर लो कि एक सीटी जो ट्रांसफार्मर होता है वो स्टेप अप होता है। क्या होता है, स्टेप अप। अब स्टेप अप है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग में टर्नों की संख्या किस प्रकार से होती है, तो वाइंडिंग में जो टर्नों की संख्या है, वाइंडिंग में टर्नों की संख्या, इस वाइंडिंग में टर्नों की संख्या को अपन किससे दिखाते हैं, एन से। वाइंडिंग में टर्नों की संख्या को अपन किससे दर्शाते हैं, एन अक्षर से। किससे दर्शाते हैं, एन से। अब अपन को प्राइमरी में टर्नों की संख्या दिखानी है, प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या। तो प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या अपन किससे दिखाएंगे, तो प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या अपन दिखाएंगे एनपी से, और सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की जो संख्या है वो अपन किससे दिखाएंगे, एनएस से। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की जो संख्या है इसको अपन किससे दिखाएंगे, इसको अपन दिखाएंगे एनएस से। तो अपन के प्राइमरी में टर्नों की संख्या को एनपी से और सेकेंडरी में टर्नों की संख्या को एनएस से। तो अपन एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में पहचानो कि प्राइमरी में टर्नों की संख्या अधिक होगी या सेकेंडरी में टर्नों की संख्या अधिक होगी। तो यदि स्टेप अप है तो सीधा आप सेकेंडरी की तरफ पहुँचे। जो अप ट्रांसफार्मर है वो वोल्टेज को बढ़ा के देता है, वो वोल्टेज को अप करके देता है, वोल्टेज में वृद्धि करता है। और वोल्टेज बढ़ाने वाला जो ट्रांसफार्मर है वो स्टेप अप कहलाता है। जो निम्न इनपुट वोल्टेज को उच्च आउटपुट वोल्टेज में बदल दे, ऐसे ट्रांसफार्मर को अपन बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और जिधर वोल्टेज ज़्यादा होते हैं उधर टर्नों की संख्या अधिक होती है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है उसके किधर टर्नों की संख्या अधिक होगी, ये ध्यान अपन को रखना है। तो इस बात को अपन लिख सकते हैं कि भाई सेकेंडरी में टर्नों की संख्या क्या होगी, सेकेंडरी में टर्नों की जो संख्या है वो अधिक होगी। सेकेंडरी में टर्नों की संख्या कैसी होगी, सेकेंडरी में टर्नों की संख्या अधिक होगी और प्राइमरी में टर्नों की संख्या कम होगी। तो अपने पास में चाहे अपन पहले प्राइमरी को लिख लें, भाई प्राइमरी यदि वाइंडिंग है तो प्राइमरी में टर्नों की जो संख्या है वो, प्राइमरी में टर्नों की संख्या ये कैसी रहेगी, कम। कौन से ट्रांसफार्मर की अपन चर्चा कर रहे हैं ये भी ध्यान रखना। चर्चा तो अपन कर रहे हैं सीटी की, लेकिन सीटी एक प्रकार का स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। तो सीटी पढ़ते पढ़ते दिमाग को स्टेप अप पे मत ले जाना। अपन जो चर्चा कर रहे हैं वो सीटी की कर रहे हैं आज की इस वीडियो में। स्टेप अप की चर्चा अपन ने अलग वीडियो में करी थी। तो अपने पास में सेकेंडरी में टर्नों की संख्या, प्राइमरी में टर्नों की संख्या कैसी होगी, तो सेकेंडरी के अंदर जो टर्नों की संख्या होगी वो तो कैसी होगी, अधिक होगी। सेकेंडरी में टर्नों की जो संख्या होगी वो कैसी होगी, अधिक, और प्राइमरी में टर्नों की जो संख्या है वो कम। इसी चीज़ को अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि एन का जो मान है, एन ग्रेटर देन एन पी, एन ग्रेटर देन एन पी। इसका मतलब है सेकेंडरी में टर्नों की संख्या अधिक है, प्राइमरी में टर्नों की संख्या कम है। इसी बात को यदि अपन लिखना चाहें तो इसी को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं कि एन पी, अब अपन ग्रेटर देन नहीं लगाएंगे, अब क्या लगाएंगे, लेस देन। तो अपने पास में इस चिन्ह को अपन क्या बोलेंगे, इस चिन्ह को तो अपन पढ़ेंगे ग्रेटर देन, और इस वाले चिन्ह को अपन पढ़ेंगे लेस देन, इसको अपन पढ़ेंगे लेस देन। तो अपने पास में एन का मान कम रहता है किससे, एन से। अपन इस बात को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो एक सीटी के अंदर क्या होता है, सीटी के अंदर एन का मान अधिक होता है एन से, या अपन बोल सकते हैं कि एन का मान कम होता है एन से। ये भी बात अपन को यदि याद नहीं रहती है तो अपन बोल सकते हैं कि सेकेंडरी में टर्नों की संख्या अधिक होती है, सेकेंडरी में जो टर्नों की संख्या है वो अधिक है, और प्राइमरी के अंदर टर्नों की जो संख्या है वो कम है। इसी बात को अपन प्रतीक के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो अपना पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि एक सीटी जो है उसके बाइंडिंग में टर्नों की संख्या किस प्रकार से होगी। दूसरा अपन यदि पॉइंट चर्चा करें सीटी के बारे में, तो सीटी के अंदर जो ईएमएफ का मान होता है, सीटी के अंदर ईएमएफ को ही अपन क्या बोलते हैं, तो ईएमएफ को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसी को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या फिर अपन इसी को क्या बोलेंगे, विद्युत वाहक बल। इसी को अपन बोलेंगे विद्युत वाहक बल। तो ईएमएफ बोल लें या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोले या ईएमएफ या विद्युत वाहक बल, नाम अलग अलग है, अर्थ ये सबका एक ही है। तो अपने पास में ईएमएफ की अपन चर्चा करें, ईएमएफ की चर्चा यदि अपन करते हैं तो ईएमएफ की यदि अपन चर्चा करते हैं तो अपने पास में सबसे पहले जो पॉइंट आएगा, सबसे पहला पॉइंट है भाई अपन को ये सोचना है
टर्नों की जो संख्या है वो किस में अधिक थी, टर्नों की जो संख्या है वो किस में अधिक थी, तो वो सेकेंडरी में अधिक थी, क्योंकि सीटी एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है और एक स्टेप अप की प्राइमरी में टर्न कम होते हैं, सेकेंडरी में टर्न अधिक होते हैं। ईएमएफ का प्रतीक कौन है, कैपिटल ई। अब यदि अपन को प्राइमरी का ईएमएफ दिखाना है, अपन को प्राइमरी का यदि ईएमएफ दिखाना है तो प्राइमरी के ईएमएफ को अपन किससे दर्शाएंगे, तो प्राइमरी का विद्युत वाहक बल, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ विद्युत वाहक बल, इसको अपन किससे दिखाएंगे, तो प्राइमरी का है ईएमएफ, तो ईएमएफ का तो हो गया ई और इसके साथ अपन को क्या लगाना है, पी। अपन लिखेंगे भाई सेकेंडरी का ईएमएफ, तो सेकेंडरी का जो ईएमएफ है तो सेकेंडरी का ईएमएफ को ही अपन बोलते हैं विद्युत वाहक बल। सेकेंडरी का विद्युत वाहक बल अपन किससे दर्शाएंगे, तो उसको अपन दर्शाएंगे ईएस से। तो अपने पास में दो मान आ गए, एक तो ईपी और एक ईएस। स्टेप अप ट्रांसफार्मर की परिभाषा है कि वो निम्न इनपुट वोल्टेज को उच्च आउटपुट वोल्टेज में देता है, और आउटपुट वोल्टेज अपन को कहाँ से मिलता है, सेकेंडरी से, और इनपुट वोल्टेज अपना कहाँ जाता है, प्राइमरी के अंदर। तो अपने पास में इनपुट वोल्टेज तो कहाँ रहेगा, प्राइमरी में, और आउटपुट वोल्टेज सेकेंडरी में। तो निम्न इनपुट को उच्च आउटपुट में बदलने वाला जो ट्रांसफार्मर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टेप अप। और स्टेप अप की भांति कार्य करता है अपन का सीटी। तो सीटी किसकी भांति कार्य करेगा, स्टेप अप की भांति। तो अब अपन को इसको लिखना पड़ेगा भाई, एक सीटी के अंदर विद्युत वाहक बल का मान किस प्रकार से होता है। क्वेश्चन अपन से सीटी के विद्युत वाहक बल के संबंध में आ जाए तो अपन लिखेंगे भाई सेकेंडरी का ईएमएफ, अपन क्या लिखेंगे, सेकेंडरी का ईएमएफ या विद्युत वाहक बल अधिक होता है और प्राइमरी का जो विद्युत वाहक बल है वो कम होता है। सेकेंडरी का विद्युत वाहक बल अधिक और प्राइमरी का ईएमएफ का जो मान रहेगा ये कैसा रहेगा, कम रहेगा। यदि अपन प्रतीकों के रूप में लिखना चाहें तो अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ईएस ग्रेटर देन ईपी, या फिर अपन लिखेंगे ईपी लेस देन रहेगा किसकी तुलना में, ईएस। ईएस है कौन है, ईएस कौन है अपने पास में, तो सेकेंडरी का विद्युत वाहक बल। ईएस कौन है अपने पास, तो ये है सेकेंडरी का विद्युत वाहक बल। तो अपने पास में एक प्राइमरी का विद्युत वाहक बल हो गया, एक सेकेंडरी का विद्युत वाहक बल हो गया। प्राइमरी का विद्युत वाहक बल ईपी से और सेकेंडरी का ईएस से। लेकिन अपन को जब दर्शाने वाली बात आए तो याद रखना अपने पास ईपी का जो मान है वो अधिक रहेगा किससे, सॉरी ईएस का जो मान है ये अधिक रहेगा ईपी से। मतलब अपन कह सकते हैं कि सेकेंडरी के ईएमएफ का मान प्राइमरी के ईएमएफ के मान के बजाय अधिक होगा, या फिर कह सकते हैं प्राइमरी के ईएमएफ का मान सेकेंडरी के ईएमएफ के मान की तुलना में कम होगा। या फिर इनको कैसे पढ़ेंगे, ईएस ग्रेटर देन ईपी या ईपी लेस देन ईएस। तो ये हुई अपने विद्युत वाहक बल की चर्चा। अपन तीसरा पॉइंट अपन से पूछा जाए क्या एक सीटी है, तो अपन से यदि पूछा जाए भाई अपने पास में क्या है, एक सीटी, और सीटी के अंदर धारा का मान किस प्रकार से होता है। तो सीटी में धारा का जो मान होता है ये किस प्रकार से होता है। यदि अपन को धारा के मान की चर्चा की जाए तो सीटी में धारा जो रहेगी वो कहाँ रहेगी, या तो धारा चलेगी प्राइमरी में और या धारा चलेगी सेकेंडरी में। तो अपने पास में प्राइमरी की धारा को अपन किससे दिखाएंगे, तो अपने पास सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए भाई धारा का प्रतीक कौन है, धारा को अपन किससे दर्शाते हैं, या धारा का प्रतीक या चिन्ह या निशान या संकेत कौन है। तो अपने पास में धारा का प्रतीक निशान संकेत या फिर अपन लिख सकते हैं सिंबल। तो सिंबल कौन है धारा का, तो सिंबल का जो धारा का जो सिंबल होता है वो होता है अपना आई। तो ये कौन है अपना आई, इसको अपन क्या पढ़ेंगे, आई। अब अपन को देखना है भाई प्राइमरी की धारा को किससे दिखाएं, तो प्राइमरी के टर्नों को एनपी से दिखा रहे थे, प्राइमरी के ईएमएफ को एनईपी से दिखा रहे थे अपन। तो प्राइमरी की धारा को अपन दिखाएंगे आईपी से और सेकेंडरी की धारा को अपन दिखाएंगे आईएस से। तो अपने पास में यदि अपन चर्चा करें भाई प्राइमरी वाइंडिंग की धारा किससे दर्शाई जाएगी, तो प्राइमरी वाइंडिंग की धारा किससे दर्शाई जाती है, तो प्राइमरी वाइंडिंग की धारा को अपन किससे दर्शाएंगे, आईपी से। और सेकेंडरी वाइंडिंग की धारा को अपन किससे दर्शाएंगे, तो सेकेंडरी जो वाइंडिंग है अपने पास में सेकेंडरी वाइंडिंग की धारा, तो सेकेंडरी वाइंडिंग की धारा किससे दर्शाई जाती है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग की धारा किससे दर्शाई जाएगी, आईएस से। तो ये दोनों चीज़ अपने पास क्लियर होगी। अब एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जो निम्न इनपुट वोल्टेज को उच्च आउटपुट वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है। तो अपन को ये ध्यान रखना है जिस वाइंडिंग में ईएमएफ का मान अधिक होगा वहाँ धारा का मान कम होगा,
ईएमएफ का मान जिस वाइंडिंग में अधिक होगा वहाँ धारा का मान कम होगा अपने पास में। तो अब अपन सिंपल सा सोच सकते हैं कि भाई एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में वोल्टेज तो अधिक होते थे लेकिन धारा कम होती थी। स्टेप अप ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में धारा का मान उच्च होता है लेकिन वोल्टेज का मान निम्न होता है। तो अपन को इसी चीज़ को लिखना है भाई, अपन से प्राइमरी में धारा का मान किस प्रकार का होगा। तो अपन लिख सकते हैं प्राइमरी की धारा को अपन किससे दर्शाएंगे, आईपी से। प्राइमरी की जो धारा है इसको अपन किससे दर्शा रहे हैं, आईपी से। और सेकेंडरी की धारा को अपन किससे दर्शा रहे हैं, आईएस से। तो प्राइमरी की धारा कैसी होगी, प्राइमरी की धारा का यदि अपन से पूछा जाए मान, प्राइमरी की धारा का अपन से क्या पूछा जाए, मान। तो प्राइमरी की धारा का जो मान है ये तो कैसा होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी में वोल्टेज कम होंगे तो प्राइमरी की धारा का जो मान होगा ये तो कैसा होगा, उच्च होगा। और सेकेंडरी की जो धारा है इसका जो मान होगा वो निम्न होगा। जबकि वोल्टेज की जब बात आए, वोल्टेज की जब बात आए तो सेकेंडरी के अंदर वोल्टेज का मान अधिक लेकिन धारा का मान कम। क्यों, क्योंकि अपन पढ़ रहे सीटी और सीटी काम करता है एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर की भांति। तो सेकेंडरी की जो धारा होती है स्टेप अप या सीटी के अंदर, तो सेकेंडरी की जो धारा रहेगी इस धारा का जो मान रहेगा ये कैसा होगा, ये निम्न रहेगा। लेकिन वोल्टेज की जब बात आए तो वोल्टेज तो उसके अंदर उच्च होता है। और अपन सेकेंडरी की धारा को आईएस से और प्राइमरी की धारा को आईपी से। अपन इसी बात को अपन दूसरे किस तरीके से दर्शा सकते हैं, भाई यही पॉइंट है, अपन को इसी पॉइंट को दर्शाना है। इसी पॉइंट को दर्शाना है तो प्राइमरी की धारा का मान, प्राइमरी की धारा के मान को अपन किससे दिखा रहे हैं, आईपी से। प्राइमरी की धारा के मान को अपन किससे दिखा रहे हैं, आईपी से। तो इधर अपन लिखेंगे आईपी, आईपी का जो मान है ये तो कैसा है, उच्च है। उच्च है तो अपन चिन्ह लगाएंगे ग्रेटर देन, और फिर इधर लिखेंगे आईएस। आईएस कौन है, तो बोर्ड पे लिखा हुआ है आईएस किसको दर्शा रहा है, तो ये आईएस है और ये है अपने सेकेंडरी की धारा का मान। तो अपने पास में अपन बोल सकते हैं भाई अपने पास में आईपी का मान, आईपी ग्रेटर देन आईएस, या प्राइमरी की धारा का मान उच्च है और सेकेंडरी की धारा का मान निम्न है। इसी बात को अपन एक तरीके से ऐसे लिख सकते हैं और दूसरे तरीके से यदि अपन देखें तो अपन यदि पहले सेकेंडरी का लिखा हुआ आ जाए तो आईएस का जो मान होगा ये कम होगा, आईएस का मान कम होगा किसकी तुलना में, आईपी की तुलना में। तो दूसरा अपन इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। तो अपने पास में ये हो गया अपन की धारा की चर्चा। और ये जो धारा की चर्चा हो रही है ये किसकी हो रही है, ये कोई स्टेप अप नहीं है, लेकिन सीटी जो काम करता है वो स्टेप अप की भांति कार्य करता है। और अपन जो चर्चा कर रहे हैं वो किसके बारे में कर रहे हैं, सीटी के बारे में या करंट ट्रांसफार्मर के बारे में। आगे यदि अपन बढ़े, आगे यदि अपन कौन सा पॉइंट ले आओ, चौथा पॉइंट पे अपन चर्चा करें। चौथे पॉइंट पे अपन चर्चा करेंगे किसके बारे में, इम्पीडेंस के बारे में। इम्पीडेंस क्या होता है, तो इम्पीडेंस को ही अपन बोलते हैं प्रतिबाधा। और प्रतिबाधा का जो प्रतीक है, प्रतिबाधा का जो प्रतीक है वो कौन है, तो प्रतिबाधा का जो प्रतीक होता है वो होता है अपने पास जेड। प्राइमरी की जो प्रतिबाधा है उसको अपन किससे दिखाएंगे, तो प्राइमरी की प्रतिबाधा या इम्पीडेंस का जो मान है इसको अपन किससे दर्शाएंगे, तो प्राइमरी का इम्पीडेंस मान को अपन जेड पी से। और सेकेंडरी का जो इम्पीडेंस है तो सेकेंडरी के इम्पीडेंस या अपन बोलते हैं सेकेंडरी का प्रतिबाधा। तो सेकेंडरी के इम्पीडेंस का मान, सेकेंडरी के इम्पीडेंस मान को अपन किससे दर्शाते हैं, जेड एस से। अब अपन को ये देखना है कि भाई किधर की तरफ इम्पीडेंस का मान अधिक होगा और किधर इम्पीडेंस का मान कम होगा। पॉइंट सारे अपन स्टेप अप डाउन में भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अब फिर से अपन को चर्चा करनी है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है उसकी सेकेंडरी में सभी राशियों का मान अधिक होता है, केवल धारा का मान कम होता है। अपन जब चर्चा करें शक्ति की, तो शक्ति का मान स्टेप अप में, शक्ति की यदि अपन चर्चा करेंगे तो स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों में ही सेकेंडरी में कम और प्राइमरी में अधिक होता है। उसकी भी वो भी पॉइंट अपने पास आएगा। और एक आदर्श ट्रांसफार्मर जो होता है उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में शक्ति का मान बराबर होता है, पीपी बराबर होता है पीएस के, या पीएस बराबर होता है पीपी के। तो अपन जो चर्चा कर रहे थे किसके बारे में, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस को अपन क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा। प्रतिबाधा का प्रतीक कौन है, जेड है। यदि अपन से पूछा जाए भाई इसका मात्रक कौन है, तो इसका जो मात्रक होता है वो कौन होता है, ओम। और ओम का जो प्रतीक होता है वो कौन होता है, ओमेगा। ओम का जो प्रतीक होता है वो कौन होता है, ओमेगा। तो अपन चर्चा कर रहे प्रतिबाधा की, प्राइमरी की जो प्रतिबाधा है उसको अपन किससे दर्शाते हैं, जेड पी से। सेकेंडरी की प्रतिबाधा को अपन किससे दर्शाते हैं, जेड एस से। इसको अपन किससे दर्शाएंगे, जेड एस से। तो अपने पास में
माइंड मैप आ गया है। चलो ये बीच में आ गया है। ये डिजिटल बोर्ड का ये भी एक समस्या है कि हम कई बार इस पर जो नहीं लिखना चाहते वो भी ज़बरदस्ती से आ जाता है। इनको हटा देते हैं तो वीडियो में ज़्यादा थोड़ा सा खैर डिस्टर्बेंस तो आपको महसूस होगा, लेकिन अब ऐसा डिस्टर्बेंस है इसको तो अपन को सहन करना पड़ेगा। चलो अपन चर्चा कर रहे थे इम्पीडेंस के बारे में, और एक स्टेप अप या तो अपन बोल रहे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का अपन को याद होना चाहिए। स्टेप अप का यदि अपन को याद नहीं है तो अपन को याद होना चाहिए किसका, सीटी का, या अपन बोलेंगे करंट ट्रांसफॉर्मर का। तो आ जाओ अपन चर्चा करते हैं आगे अपन चर्चा करें तो तुलना यदि की जाए तो प्राइमरी का जो इम्पीडेंस होता है, प्राइमरी का इम्पीडेंस या प्राइमरी को ही प्राइमरी वाइंडिंग या प्राइमरी वाइंडिंग को ही केवल प्राइमरी बोलते हैं। तो प्राइमरी वाइंडिंग का इम्पीडेंस या प्रतिबाधा, प्राइमरी वाइंडिंग का इम्पीडेंस या प्रतिबाधा, ये जो जेड का जो मान होता है इम्पीडेंस का जो मान होता है ये कैसा होता है, कम होता है। प्राइमरी के इम्पीडेंस का जो मान होता है ये कैसा होता है, कम होता है, और सेकेंडरी के इम्पीडेंस का जो मान होता है ये अधिक होता है। तो यदि अपन को क्वेश्चन को केवल घुमा के दे दे तो एक स्टेप अप का ही पूरा वर्णन है जिसको अपन रिवाइज कर रहे हैं। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर को या तो सीटी में समझ लो या सीटी को स्टेप अप के रूप में समझ लो। आगे अपन देखें सेकेंडरी वाइंडिंग का इम्पीडेंस का जो मान रहेगा ये कैसा रहेगा, तो सेकेंडरी वाइंडिंग का इम्पीडेंस, और इम्पीडेंस बोले तो जेड, लेकिन वो सेकेंडरी का है तो इसको अपन क्या लिखेंगे, जेड एस। प्राइमरी का जो है उसको अपन किससे दर्शाते हैं, जेड पी से, जिसकी चर्चा अपन पहले कर चुके हैं। तो सेकेंडरी वाइंडिंग का जो इम्पीडेंस होगा वो कैसा होगा, अधिक होगा। तो अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं थ्योरेटिकल कि सेकेंडरी वाइंडिंग के इम्पीडेंस का मान अधिक और प्राइमरी के इम्पीडेंस का मान कम होता है। इसी को यदि अपन प्रतीक के रूप में लिखना चाहें तो अपन लिखेंगे प्राइमरी का इम्पीडेंस कम रहेगा तो अपन लगाएंगे लेस देन का चिन्ह, तो जेड पी लेस देन जेड एस। या फिर इसी बात को अपन किस तरीके से लिख सकते हैं कि जेड एस का मान अधिक होता है और जो अधिक होता है उधर चिन्ह ये लगेगा। या फिर अपन सिंपल सा याद रखें कि जो मान अधिक है उसकी तरफ इस बी का मुंह खुला रहना चाहिए, लेकिन किताबी भाषा में यदि आप जाओगे तो इसको अपन बोलेंगे ग्रेटर देन। तो जेड एस ग्रेटर देन जेड पी, ये होता है एक सीटी के अंदर, या अपन बोल सकते हैं ऐसी कंडीशन होती है एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के अंदर। तो ये अपने के सारे पॉइंट चर्चा में हो चुके हैं। अब अपना पांचवा पॉइंट लेते हैं। पांचवा जो पॉइंट है अपने पास में वो लेते हैं अपन किसके बारे में, शक्ति के बारे में। पांचवा पॉइंट किसके बारे में, शक्ति, या शक्ति को अपन क्या बोलते हैं, पावर। और पावर को अपन किससे दिखाते हैं, तो पावर का जो प्रतीक है अपने पास में वो कौन है, तो वो है अपन का पी। अब अपन को आएगा भाई प्राइमरी की पावर को अपन किससे दिखाएंगे, तो प्राइमरी की जो पावर है इसको अपन दिखाएंगे पावर, तो पावर तो है पी, लेकिन प्राइमरी के लिए अपन क्या लिखते हैं, पी, तो पी से। और सेकेंडरी की जो पावर है, सेकेंडरी की पावर, तो सेकेंडरी की जो पावर है इसको अपन किससे दिखाएंगे, तो सेकेंडरी की पावर को अपन दिखाएंगे, सेकेंडरी को दिखाते हैं एस से, और अपन पावर और सॉरी पावर लिखना अपन को, तो पावर दिखानी है, लेकिन वो पावर किसकी है, सेकेंडरी की, तो अपन यहाँ लिखेंगे पी एस। तो अपने पास में ये दो हो गए अपने पास, एक तो पी पी और एक कौन हो गया, पी एस। पी पी कौन है, तो प्राइमरी की जो पावर है उसको तो अपन दर्शा रहे हैं पी पी से, और सेकेंडरी की जो पावर है उसको अपन दर्शा रहे हैं पी एस से। तो अपन पी पी और पी एस कौन है, प्राइमरी और सेकेंडरी की पावर। अपन चर्चा करते हैं एक आदर्श ट्रांसफॉर्मर की, किस प्रकार के ट्रांसफॉर्मर की, एक आदर्श ट्रांसफॉर्मर की। तो एक आदर्श ट्रांसफॉर्मर के अंदर पी पी का जो मान होता है ये हमेशा बराबर होता है किसके, पी एस के। पी पी का जो मान है ये बराबर है किसके, पी एस के। तो इसका मतलब प्राइमरी की जो पावर है वो सेकेंडरी की पावर के बराबर होती है। लेकिन आदर्श जो ट्रांसफॉर्मर है ये कोई है नहीं, आदर्श ट्रांसफॉर्मर कोई भी नहीं होता है। या अपन बोलेंगे आदर्श जो ट्रांसफॉर्मर है ये किस प्रकार का ट्रांसफॉर्मर है, एक काल्पनिक ट्रांसफॉर्मर। तो आदर्श जो ट्रांसफॉर्मर होता है ये कैसा होता है, काल्पनिक ट्रांसफॉर्मर होता है। यदि अपन वास्तविक रूप में देखें, यदि अपन वास्तविक रूप में देखें तो वास्तविक रूप में आप देखो तो चाहे अपन स्टेप अप ले लो, स्टेप अप ले लो, चाहे ट्रांसफॉर्मर स्टेप डाउन ले लो, चाहे अपन स्टेप अप लें चाहे स्टेप डाउन लें, इन दोनों प्रकार के ट्रांसफॉर्मरों के अंदर
प्राइमरी की जो पावर होती है ये अधिक होती है और सेकेंडरी की जो पावर होती है ये कम होती है। या फिर अपन लिख सकते हैं कि सेकेंडरी की पावर जो है वो कम है और प्राइमरी की जो पावर है वो अधिक है। यदि देखा जाए तो मूल रूप से सभी ट्रांसफार्मर पे ये लागू होता है, सारे ट्रांसफार्मर पे ये बात लागू होती है, चाहे वो अप है, चाहे वो डाउन है, चाहे सीटी है, चाहे पीटी है, 3 फेज है या सिंगल फेज है, इंडोर है चाहे आउटडोर है, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन का है, चाहे पावर ट्रांसफार्मर ट्रांसमिशन का है अपने पास, चाहे वो एचटी है हाई टेंशन है, चाहे एलटी लो टेंशन है, चाहे वो अपने पास में एयर कूल्ड है, वाटर कूल्ड है, ऑयल कूल्ड है, नेचुरल ऑयल कूल्ड है या नेचुरल एयर कूल्ड है, चाहे ऑयल ब्लास्ट कूल्ड है वो अपने पास में, चाहे अप डाउन है, कैसा भी कोई भी प्रकार का ट्रांसफार्मर है। शक्ति की जब बात आए तो हमेशा ध्यान रखना ये 3 ही पॉइंट अपन को याद रखने, और 3 भी क्या, मैं तो कह रहा हूँ 2 ही पॉइंट याद रखने। एक तो वो पूछ सकता है अपन से आदर्श ट्रांसफार्मर के बारे में, और एक आदर्श ट्रांसफार्मर क्या है, तो जिस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी की पावर सेकेंडरी की पावर के बराबर होती है। और ऐसा कब होगा, जब अपने पास ट्रांसफार्मर की क्षतियों का जो मान होगा, क्षतियों का मान ये कैसा होगा, शून्य होगा। जब क्षतियों का मान शून्य होगा तब जाके प्राइमरी की पावर सेकेंडरी की पावर के क्या हो पाएगी, बराबर। और ऐसी कोई मशीन या ऐसा कोई ट्रांसफार्मर नहीं है जिसके अंदर किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं होती है। तो वास्तविक रूप से देखा जाए तो कोई ट्रांसफार्मर आदर्श तो है ही नहीं। ट्रांसफार्मर के अपने पास में कोई भी मशीन आदर्श मशीन नहीं है, ऐसी कोई मशीन नहीं है जिसके अंदर क्षतियों का मान शून्य रहता है। तो वास्तविक रूप में क्या रहता है ट्रांसफार्मर के अंदर, स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों पे ही लागू होगा। स्टेप अप चाहे डाउन की पूछे, प्राइमरी का जो मान है ये हमें प्राइमरी की पावर का मान अधिक और सेकेंडरी की पावर का मान कम। ये अपन इसी बात को लिख सकते हैं, PS लेस देन रहेगा, मतलब सेकेंडरी की पावर का मान लेस देन रहेगा, कम रहेगा प्राइमरी की पावर की तुलना में। चलो अब अपन चर्चा करते हैं इसके उपयोग के बारे में। अपन चर्चा करेंगे अब इसके उपयोग के बारे में। अपन किसका उपयोग की चर्चा कर रहे हैं तो भूल मत जाना, स्टेप अप मत समझना, अपन चर्चा कर रहे हैं सीटी के बारे में। सीटी का जैसा नाम है, सीटी का जो नाम है वो क्या है इसका, करंट ट्रांसफार्मर। सीटी का जो नाम है वो क्या है, करंट ट्रांसफार्मर। और करंट जो ट्रांसफार्मर है अपने पास में, इसी को अपन बोलेंगे धारा परिणामित्र। अपन इसके नाम में ही जाहिर कर सकते हैं कि भाई ये ट्रांसफार्मर अपने लिए क्या उपयोग में आएगा। तो अपने पास में यदि पूछे तो एक उच्च मान की धारा, उच्च मान की धारा को नापने के लिए, उच्च मान की धारा नापने के लिए काम में लिए जाते हैं सीटी। अब अपने पास में यदि निम्न मान की धारा हो तो अपन छोटे स्केल या छोटे पैमाने वाले एमीटर से भी नाप सकते हैं। लेकिन अपने पास में कोई हाई टेंशन लाइन है अपने पास में जहाँ उच्च मान की धारा जा रही है, जहाँ एम्पियर के बजाय किलो एम्पियर के अंदर जा रही है, ऐसी धारा अपन को नापनी है तो अपन काम में लेंगे सीटी को। तो उच्च मान की धारा नापने के लिए इसको अपन काम में लेते हैं। अब अपने पास में सीटी जो है ये एक कैसा है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। सीटी अपने आप में क्या है, एक स्टेप अप। अब स्टेप अप की चर्चा करें तो प्राइमरी में टर्नों की संख्या क्या रहेगी, कम रहेगी। प्राइमरी में टर्नों की संख्या कैसी रहेगी, कम। तो इसकी जो प्राइमरी जो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी जो वाइंडिंग होती है उसमें टर्नों की संख्या 1 या 2 ही होती है। प्राइमरी जो वाइंडिंग है इसके अंदर टर्नों की जो संख्या है वो 1 या 2। अपन मानते हैं कि भैया अपने पास में ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है तो इसके अंदर जो टर्न रहेगा वो केवल 1 या 2 ही रहेंगे। अब 1 या 2 है अपने पास में, तो ये जो वाइंडिंग है ये अपने पास कौन सी है, प्राइमरी। ये वाइंडिंग कौन सी है, प्राइमरी। तो अपन इनपुट जो देंगे, इनपुट से मतलब जिस लाइन की अपन को धारा नापनी है उसको तो अपन इसके साथ जोड़ेंगे, प्राइमरी के साथ। दूसरा कंडीशन अपने पास में यदि इसके सेकेंडरी की चर्चा की जाए, सेकेंडरी की चर्चा की जाए तो सेकेंडरी में टर्नों की संख्या अधिक होती है, सेकेंडरी में टर्नों की संख्या अधिक होती है। अब अपन देखें भाई किधर की तरफ मोटा तार लगाया जाए, किधर की तरफ पतला तार लगाया जाए, तो ये बात मैं पहले भी समझा चुका हूँ। जिधर टर्नों की संख्या कम होगी, टर्न कम होंगे, उधर तार हमेशा कैसा होगा, मोटा। जिधर टर्न कम है उधर तार हमेशा मोटा। जिधर टर्न अधिक है, जिधर टर्न अधिक है, या अपन बोलेंगे भाई टर्नों की संख्या अधिक है। जिधर टर्नों की संख्या अधिक होगी उधर अपने पास में तार कैसा लगेगा, पतला लगेगा। तो एक सीटी की प्राइमरी कैसी बनाई जाएगी, कम टर्न। अब कम टर्न की जगह भी अपन क्या लिख सकते हैं, 1 या 2 टर्न। 1 या 2 टर्न ही होते हैं किसकी वाइंडिंग में, सीटी की प्राइमरी वाइंडिंग में। तो सीटी की प्राइमरी में 1 या 2 ही टर्न होंगे।
जबकि सेकेंडरी के अंदर अपन जाएंगे तो वहाँ पे टर्नों की संख्या अधिक मिलेगी, लेकिन सेकेंडरी में धारा का मान कम रहेगा। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो उच्च मान की धारा को नापने के लिए। अब अपन को क्वेश्चन आया भाई सेकेंडरी जो अपने पास में सेकेंडरी है इसमें धारा का मान कैसा होगा, उच्च। अब सेकेंडरी के साथ जोड़ा जाता है एमीटर या वोल्ट मीटर। या फिर क्वेश्चन आएगा एक सीटी बोले तो करंट ट्रांसफॉर्मर, सीटी बोले तो करंट ट्रांसफॉर्मर, और सीटी जो होता है उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ कौन सा विद्युत मापक यंत्र जोड़ा जाता है। तो ए से अपन किसको दर्शा रहे हैं, तो ए जो दर्शाता है अपन का, ये दर्शाता है किसको, एमीटर को। तो सीटी की वाइंडिंग के सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ कौन सा विद्युत मापक यंत्र जुड़ा रहता है, तो वो विद्युत मापक यंत्र का नाम है एमीटर। और एमीटर क्या दर्शाता है, धारा। अब अपने पास में इसकी धारा जो होती है, मान लो 100 से 200 एम्पियर की धारा है, तो ये इसको दिखाएगा 1 या 2 एम्पियर में, 1 या 2 एम्पियर में। ये अपन कह सकते हैं भाई अपने पास में 1000 से 2000 एम्पियर की धारा है। 1000 से 2000 एम्पियर की धारा का मतलब ये दिखाएगा उसको 10 या 20 एम्पियर के रूप में। अब अपन के 10 या 20 एम्पियर के रूप में दिखाएगा तो जो एमीटर होता है उसका जो स्केल होता है उसको आनुपातिक रूप से बांट लिया जाता है। मान लो इस स्केल पर ये 20 एम्पियर दिखा रहा है, तो यहाँ पे अपन को लिखा रहेगा गुणा 1000 या गुणा 100। जिस अनुपात में उसको अपन ने बांटा है उस अनुपात में, भाई जिस अनुपात में भी बांटेंगे उस अनुपात में। तो इसका मतलब ये एमीटर अपन को 20 एम्पियर दिखा रहा है। एमीटर कितना शो कर रहा है, 20। तो अपन को इसके यहाँ लिखा रहेगा भाई जो भी मान इसका आए उसको किससे मल्टीप्लाई करके देखना है, 100 से। इसका मतलब ये जो एमीटर 20 दिखा रहा है, इसका मतलब यहाँ धारा का मान 20 नहीं 2000 एम्पियर है। मान लो ये अपन को 20 नहीं, ये अपन को 2 एम्पियर दिखा रहा है। अब पैमाना किस अनुपात में बांटा है, यदि 100 के अनुपात में बांटा है तो 100 से गुणा करना है, 1000 के अनुपात में बांटा है तो 1000 से गुणा करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से अपने पास में ये एक सीटी की पूरी चर्चा। अब अपन को पीटी में क्या करना है, इसका उल्टा। पीटी में क्या करना है, इसका उल्टा। तो पीटी में उल्टा करने से पहले एक बार सीटी का अपन रिवाइज कर देते हैं, ताकि अपने पीटी को पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगे, ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगे, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़े और आसानी से समझ में आ जाए। जो अपन सीटी में पढ़ के जाएंगे वो सब कुछ उल्टा। तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की श्रेणी में कौन कौन से ट्रांसफार्मर में, 2, एक सीटी और एक पीटी। सीटी का ही पूरा नाम करंट ट्रांसफार्मर और पीटी का पूरा नाम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, करंट जो ट्रांसफार्मर होता है इसी को अपन क्या बोलते हैं, धारा परिणामित्र। इसी को क्या बोलते हैं अपन, धारा परिणामित्र। और पोटेंशियल को ही अपन क्या बोलते हैं, विभव परिणामित्र। ये इनके निम्मी पैटर्न के नाम, ये अपन बोल सकते हैं हिंदी के नाम। तो अपन सीटी को क्या बोलेंगे, धारा परिणामित्र, और पीटी को अपन क्या बोलेंगे, विभव परिणामित्र। तो ये इनके शॉर्ट नाम हो गए सीटी और पीटी। चलो अगले पॉइंट पे चलें अपन। अगले पॉइंट पे चले तो अपन ने चर्चा स्टार्ट करी सीटी का पूरा नाम करंट ट्रांसफार्मर या धारा परिणामित्र किस सिद्धांत पे कार्य करेंगे, अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्टेंस या सह प्रेरण या पारस्परिक प्रेरण के सिद्धांत पर। वाइंडिंग की संख्या कितनी होगी, 2, एक प्राइमरी और दूसरी सेकेंडरी। प्राइमरी जो वाइंडिंग है इसी को अपन प्राथमिक कुंडलन, सेकेंडरी वाइंडिंग को अपन द्वितीयक कुंडलन। अपने पास में सीटी किस श्रेणी में आता है, तो सीटी होता है एक स्टेप अप, या स्टेप अप को ही अपन क्या बोलेंगे, ऊंचाई परिणामित्र। दूसरा अपने पास में चर्चा करी भाई सीटी एक स्टेप अप की भांति कार्य करेगा, या अपन ये भी लिख सकते हैं कि सीटी काम करता है ऊंचाई परिणामित्र की भांति। सीटी किसकी भांति काम करेगा, ऊंचाई परिणामित्र की भांति। और ऊंचाई परिणामित्र की भांति काम करेगा तो यहाँ वाइंडिंग में टर्न की संख्या किस प्रकार होगी, तो वाइंडिंग में टर्नों की जो संख्या है वो किससे दर्शाई जाती है, एन से। प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या को अपन दिखाएंगे एनपी से, सेकेंडरी में टर्नों की संख्या को एनएस से, और सेकेंडरी में टर्नों की संख्या कैसी होती है, स्टेप अप में अधिक। स्टेप अप की भांति काम करता है कौन, सीटी। तो अपन को सारे पॉइंट स्टेप अप के लिखने हैं। तो सेकेंडरी में टर्नों की संख्या अधिक, प्राइमरी में टर्नों की संख्या कम। इस बात को अपन इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं, एनएस ग्रेटर देन एनपी या एनपी लेस देन एनएस। चलो अगले पॉइंट पे अपन चर्चा करते हैं। तो ईएमएफ, ईएमएफ का जो प्रतीक है वो कौन है, ई। प्राइमरी का विद्युत वाहक बल या ईएमएफ ईपी से, और सेकेंडरी का विद्युत वाहक बल किससे, ईएस से। सेकेंडरी का जो ईएमएफ है वो हमेशा स्टेप अप में अधिक होता है, प्राइमरी का कम। इस बात को अपन लिख सकते हैं ईएस ग्रेटर देन ईपी या ईपी लेस देन ईएस। आगे अपन बढ़ते हैं तो अपने पास अगला पॉइंट आ जाता है कि भाई सीटी में धारा का मान, तो धारा का प्रतीक को या चिन्ह या संकेत कौन हो गया, तो वो होता है आई। प्राइमरी की जो धारा है उसको अपन किससे दिखाएंगे, आईपी से। सेकेंडरी की धारा को आईएस से। मान कैसा रहेगा, तो स्टेप अप में सब कुछ मान अधिक होते हैं लेकिन धारा का मान बिल्कुल विपरीत चलेगा। सेकेंडरी की वाइंडिंग कोई पकड़ के बैठ जाओ, सेकेंडरी में सारे मान अधिक लेकिन धारा का मान कम होगा। तो सेकेंडरी के अंदर धारा का मान कैसा रहता है, कम होता है। प्राइमरी में धारा का मान
उच्च होता है। इसी बात को अपन IS लेस देन IP के रूप में भी दर्शा सकते हैं। आगे चले अपन तो अपने इम्पीडेंस, और इम्पीडेंस का जो प्रतीक है वो कौन है, Z। प्राइमरी का जो इम्पीडेंस है वो ZP और सेकेंडरी का इम्पीडेंस ZS। और प्राइमरी वाइंडिंग का इम्पीडेंस का मान होगा कम और सेकेंडरी वाइंडिंग के इम्पीडेंस का मान होगा अधिक, जिस बात को अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ZP लेस देन ZS या ZS ग्रेटर देन ZP। चलो अपने पास अगला पॉइंट था शक्ति या पावर का। तो पावर का जो प्रतीक है वो कौन है अपने पास में, P। और सेकेंडरी की जो पावर है उसको अपन PS से और प्राइमरी की पावर को PP से। एक आदर्श ट्रांसफार्मर के अंदर शक्ति के संबंध में अपन से पूछे तो PP बराबर PS। PP बराबर PS का मतलब है प्राइमरी की पावर बराबर होती है सेकेंडरी की पावर के। और वास्तविक रूप में देखा जाए तो अपने पास में एक आदर्श ट्रांसफार्मर के बारे में चर्चा है, PP बराबर PS। लेकिन ये जो आदर्श ट्रांसफार्मर है ये कैसा है, काल्पनिक ट्रांसफार्मर है। वास्तविक रूप में देखा जाए तो सभी ट्रांसफार्मर, सभी से मतलब स्टेप अप चाहे वो स्टेप डाउन, दो ही प्रकार के होंगे, या तो वो वोल्टेज घटा रहा होगा या वोल्टेज बढ़ा रहा होगा। सभी ट्रांसफार्मरों के अंदर प्राइमरी की पावर अधिक होती है, सेकेंडरी की पावर कम। तो PP ग्रेटर देन PS या PS लेस देन PP। चलो अब अपन देखते हैं आगे कोई उपयोग कहाँ किया जाएगा। तो CT एक करंट ट्रांसफार्मर है, इसके नाम में लिखा हुआ है धारा को नापने के लिए। लेकिन कैसी धारा, उच्च मान की धारा। तो उच्च मान की धारा को नापने के लिए काम में लेंगे CT, और CT काम कर रहा है स्टेप अप की भांति। तो अपने पास में CT के प्राइमरी में जो वाइंडिंग होगी, यहाँ टर्न होंगे तो 1 या 2, और सेकेंडरी में टर्नों की संख्या अधिक, लेकिन तार होगा कैसा, पतला। और इसके साथ कौन सा यंत्र जुड़ेगा, तो वो है अपन का एमीटर। और इस एमीटर का जो पैमाना होता है वो कैसा होता है, आनुपातिक। कैसा रहेगा ये, आनुपातिक पैमाना। चलो अब हम अपन चर्चा करते हैं किसके बारे में, PT को ही क्या बोला जाता है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। PT को ही क्या बोला जाएगा, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। पोटेंशियल जो ट्रांसफार्मर है अपने पास में, इसी को अपन बोलते हैं विभव परिणामित। इसी को विभव परिणामित। तो अपने पास में पोटेंशियल या विभव में अपन क्या नापते हैं, वोल्टेज। तो यदि अपन देखें, यदि अपन PT की चर्चा करें वहीं से सिद्धांत क्या रहेगा, तो PT का भी सिद्धांत वही है जो CT का, और CT का सिद्धांत वही है जो ये काम ट्रांसफार्मर का होता है। तो ये भी काम करेगा किस सिद्धांत पर, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर, अन्योन प्रेरण। दूसरा अपने पास में यदि धारा पूछ ली जाए, भाई अपने पास कौन सी धारा पे काम करेगा या वोल्टेज पर, ये धारा पे ही काम करेगा, और वो धारा कौन सी है, AC। तीसरा अपन से पूछा जाए भाई इसका उपयोग क्या है, उपयोग CT का उल्टा कर देना। CT उच्च मान की धारा नाप रहा था, तो PT नापेगा उच्च मान का वोल्टेज। PT क्या नापेगा, उच्च मान का वोल्टेज। चौथा यदि अपन देखें कि जैसे CT काम करता था, CT जो काम कर रहा था वो स्टेप अप की भांति कार्य कर रहा, तो फिर PT किसकी भांति कार्य करेगा, तो PT काम करेगा एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की भांति। बस मेन पॉइंट यही पकड़ना है, मेन जो रहस्य है वो सब इस पॉइंट में छुपा हुआ है कि जो PT है वो किसकी भांति काम कर रहा है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की भांति। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या क्या होता है, ये सारी कंडीशन अपन को समझनी है। तो चलो अपन चर्चा कर रहे थे किसकी, PT। और PT या इसको अपन बोल सकते हैं PT क्या होता है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या होता है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो होता है उसकी प्राइमरी में टर्नों की संख्या अधिक होती है। उसकी प्राइमरी में टर्नों की संख्या जो होती है वो अधिक होती है, और सेकेंडरी में टर्नों की जो संख्या है वो कम होती है। जहाँ कम वाली बात आए वहाँ अपन को 1 या 2 टर्न ही लगाने। 1 या कितने टर्न लगाने, 2। तो अपने पास में जहाँ कम वाली बात आ जाए वहाँ अपन को 1 या 2 ही टर्न लगाने हैं, इससे ज़्यादा टर्न नहीं लगाने। तो ये होगी अपने पास में प्राइमरी वाइंडिंग, और इधर होगी अपने पास में सेकेंडरी वाइंडिंग। अब अपन केवल लिखेंगे नहीं, केवल संकेतों के रूप में, प्रतीकों के रूप में अपन इसको समझेंगे। तो यदि अपन टर्नों की संख्या की बात करें, किसकी बात करें, सबसे पहले टर्नों की संख्या। और टर्नों की संख्या को अपन किससे दिखाते हैं, N से। प्राइमरी के टर्नों की संख्या को अपन किससे दिखाएंगे, NP से। सेकेंडरी में टर्नों की संख्या को NS से। चिन्ह लेस देन लगाएं या ग्रेटर देन लगाएं। तो उस चीज़ को यहाँ से समझो, जिधर मान अधिक है, प्राइमरी में अधिक है, तो अपन लगाएंगे ग्रेटर देन। अब इसी बात को अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं कि NS लेस देन NP। इसका मतलब है कि प्राइमरी में टर्नों की संख्या अधिक है और सेकेंडरी में टर्नों की संख्या कम है। दूसरा यदि अपन पॉइंट ले EMF का मान, तो EMF का प्रतीक होता है E। EMF का प्रतीक होता है E। प्राइमरी के EMF को EP से, सेकेंडरी के EMF को अपन दर्शाएंगे ES से। अब EMF किधर अधिक होगा, जिधर टर्नों की संख्या अधिक है उधर ही EMF का मान भी अधिक है।
तो बताओ अपने पास में प्राइमरी में टर्न अधिक है तो यहाँ ईएमएफ का मान भी अधिक होगा। या इसी बात को अपन लिख सकते हैं ई एस का मान लेस देन है, कम है किसकी तुलना में, ई पी की तुलना में। तो अपने पास में ई पी की तुलना में ई एस का जो मान रहेगा ये कैसा रहेगा, कम। दोनों बातों में कोई अंतर नहीं है, मैंने इनके बीच में या लगाया है, वे अथवा एवं नहीं लगाया है। चलो अब अपन अगली चर्चा करते हैं धारा के बारे में। अगली चर्चा धारा या अपन चर्चा करेंगे आई के बारे में। आई कौन है, तो ये आई पी है अपने पास में। आई कौन है, तो आई ये धारा का प्रतीक। प्राइमरी की धारा को अपन किससे दिखाएंगे, आई पी से, और सेकेंडरी की धारा को अपन किससे दिखाएंगे, आई एस से। सिंपल सा याद रखना, जिधर वोल्टेज का मान अधिक है उधर धारा का मान कम, जिधर वोल्टेज का मान कम उधर धारा का मान अधिक रहेगा। तो चलो वोल्टेज किधर अधिक है, प्राइमरी में, इसका मतलब प्राइमरी में धारा का मान कम। या फिर अपन लिख सकते आई एस का जो मान होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे, आई पी से। चौथा पॉइंट अपन चर्चा करें जेड के बारे में। जेड कौन है अपना, तो जेड होता है अपन का इम्पीडेंस। जेड कौन होता है, इम्पीडेंस। और इम्पीडेंस आपको अपन किससे दिखाते हैं, जेड। तो अपने पास में जेड है इम्पीडेंस, और जेड पी का मतलब प्राइमरी का इम्पीडेंस, जेड एस का मतलब सेकेंडरी का इम्पीडेंस। अपन को हो सकता है पहले प्राइमरी का मान दें, तो इम्पीडेंस, टर्न, वोल्टेज और इम्पीडेंस ये एक साथ चलेंगे। यदि प्राइमरी में अधिक है तो तीनों ही अधिक रहेंगे, और कम है तो तीनों ही कम रहेंगे। तो यहाँ टर्न अधिक है, ईएमएफ भी अधिक है, तो इसका मतलब इम्पीडेंस का मान भी अधिक रहेगा। या अपन लिख सकते हैं भाई जेड एस का मान लेस देन, कम रहेगा जेड पी की तुलना में। तो अपने पास में ये पॉइंट क्लियर हो गए सारे। पांचवा पॉइंट, यदि अपन शक्ति की बात करें, किसकी बात करें, शक्ति। शक्ति का जो प्रतीक होता है वो कौन होता है, पी। प्राइमरी की पावर पी से और सेकेंडरी की पावर पी एस से। और ये पॉइंट सब पे लागू होगा, चाहे वो ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप हो चाहे वो ट्रांसफॉर्मर स्टेप डाउन रहे। ट्रांसफॉर्मर चाहे स्टेप अप हो चाहे ट्रांसफॉर्मर स्टेप डाउन रहे। तो अपने पास में ये ध्यान रखना, अपने पास में ये हमेशा ध्यान रखना, इसका मान हमेशा अधिक ही रहेगा। ये पॉइंट अप डाउन के लिए नहीं है, सी टी पी टी के लिए नहीं है, ये पॉइंट हमेशा हमेशा के लिए। प्राइमरी की पावर हमेशा अधिक और सेकेंडरी की पावर हमेशा कम होती है। या इसी बात को अपन किस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसी बात को अपन लिख सकते हैं कि पी एस का मान लेस देन होता है, इसका मतलब सेकेंडरी की पावर कम होती है प्राइमरी की पावर की तुलना में। किस ट्रांसफॉर्मर में, तो ये पॉइंट हमेशा लागू है, चाहे वो सी टी है चाहे पी टी है चाहे अप है या डाउन है। अब अपन को इन सारे पॉइंटों के अंदर ही कौन क्लियर हो गया, पी टी। इनकी फुल फॉर्म वगैरह अपन ने सब सी टी में अपन ने जब पढ़ा तो एक एक पॉइंट को, एक एक नाम को, प्रतीक को फुल फॉर्म में लिखा है। तो इतना आप समझ गए होंगे। एन टर्नों की संख्या है, ई एम एफ का मान है, आई धारा का मान है, जेड इम्पीडेंस है और पी शक्ति है। इनके साथ यदि पी लग रहा है तो वो प्राइमरी का मान है, एस लग रहा है तो वो सेकेंडरी का मान है। चलो अपन आगे चर्चा करते हैं भाई इसके उपयोग के बारे में। कोई भी वस्तु या मशीन या युक्ति या उपकरण बनी है तो उसका कहीं ना कहीं तो यूज है। धारा सी टी का यदि अपन देखें, तुलना करते चलेंगे, सीटी से अपन क्या नाप रहे थे, उच्च मान की धारा। तो बताओ पीटी से किसको नापा जाएगा, सीटी से जो उच्च मान की धारा नापी जा रही है तो पीटी से कौन नाप सकते हैं या कौन सी राशि का मान नापा जाएगा। तो मान तो दोनों के ही कैसे होंगे, उच्च। लेकिन अब यहाँ उच्च मान का किसको नापा जाएगा, विभव। उच्च मान का क्या नापा जाएगा, विभव। या उच्च मान का क्या नापा जाता है, वोल्टेज। उच्च वोल्टेज को नापने के लिए किसको काम में लेते हैं, पीटी को। अब अपने पास में लाइन 11,000 केबी की है, अपने पास लाइन 11,000 की भी है, 22 है, 33 है, 66 है, अपने पास 110 है, 232 है। इनको इस अनुपात में जैसे मान लो अपने पास 11,000 केबी की लाइन है तो उसको ये किस में दिखा देगा, 100 वोल्ट में। एक निश्चित अनुपात बना दिया जाएगा कि भाई 1000 को 100 में बदलना है, 1000 को 2.5 में बदलना है। तो अपने पास में इसको 10वें भाग में 100वें भाग के अंदर बदल दें तो अपने पास में ये कितना दिखाएगा, 110 लगभग। मतलब इससे अपन को ये समझना है हमेशा यही वैल्यू नहीं रही, क्योंकि जरूर नहीं हमेशा 11,000 वोल्ट को ही नापें। हो सकता है अपन 22,000 वोल्ट को नाप रहे हों, हो सकता है अपन 33,000 वोल्ट को भी नाप रहे हों। किताबों के अंदर 1-2 जो राशि हैं वैल्यू अपने पास में कि भाई अपने पास में 11,000 वोल्ट को नापना या 22, 1-2 दिखा देते हैं। बाकी एक निश्चित अनुपात में जैसे 33 का 1000 के अनुपात में यदि पैमाने को अनुपात कर दिया तो 33,000 वोल्ट है, लेकिन वोल्ट मीटर किस रूप में दिखाएगा उसको, 33 वोल्ट में। कब, जब अपन 1000 के अनुपात में स्केल को बांटेंगे, 1000 के अनुपात में
स्केल को बांटेंगे। भाई जो वोल्ट मीटर अपन उच्च मान की धारा नापने के लिए बना रहे हैं उसका जो पैमाना है वो 1000 के अनुपात में बांटा जाएगा। तो फिर 33,000 को वो वोल्ट मीटर किस में दिखाएगा, 33 वोल्ट में। तो अपने पास में 33 वोल्ट का मतलब अपन उसको 1000 से गुणा करके देखेंगे, क्योंकि उसका जो पैमाना है उसको किसके अनुपात में बांटा है, 1000 के अनुपात में। तो अपन चले आगे। भैया अपने को ये उच्च मान की क्या नापेगा, वोल्टेज। उच्च मान की क्या नापेगा, वोल्टेज। अब अपने को यदि क्वेश्चन एक और पूछ सकता है, भैया अपने पास में एक पीटी है, पीटी की जो प्राइमरी है अपने पास में, पीटी जो है वो एक स्टेप डाउन की भांति कार्य करता है। सबसे पहला पॉइंट तो ये स्टेप डाउन है, तो प्राइमरी में टर्नों की संख्या कैसी होगी, अधिक होगी। प्राइमरी में जो टर्नों की संख्या रहेगी वो कैसी रहेगी, अधिक रहेगी। लेकिन सेकेंडरी की जब बात आए तो सेकेंडरी में टर्नों की संख्या 1 या 2 ही रहेगी, और इसके साथ कौन जुड़ेगा, वोल्ट मीटर। जबकि अपने पास में सीटी के साथ कौन जुड़ रहा था, एमीटर। और सीटी में क्या था, सीटी में अपने पास था कि भाई प्राइमरी में टर्नों की संख्या 1 या 2, जबकि सेकेंडरी में टर्नों की संख्या बहुत अधिक रहेगी, तार पतला रहेगा, टर्न अधिक रहेंगे। और सीटी में अपने पास कौन जुड़ रहा था, एमीटर। तो अपने पास में ये है सीटी और इधर है अपने पास पीटी। तो इस तरीके से एक सीटी के साथ अपने एमीटर जुड़ता है और पीटी के साथ अपना वोल्ट मीटर जुड़ता है। तो दोस्तों अपने पास में सीटी और पीटी दोनों का बिल्कुल पोस्टमार्टम कर दिया है कि पॉइंट को अपन ने खोल खोल के समझाया है। फिर भी किसी का डाउट यदि रहे तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखें और बिल्कुल हमको बताएं कि भाई अमन को इस वीडियो के अंदर ये वाला पॉइंट थोड़ा इश्यू दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, अच्छे से नहीं आया, हो सकता है उसके लिए हम आपके लिए दूसरी वीडियो बना देंगे। बाकी दिल खोल के पढ़ाई करनी है, आराम से एक आप चाहो तो आराम से पढ़ो इसको और इससे नोट्स बनाओ, लिखना स्टार्ट करो। जिन्होंने ऑनलाइन कोर्स ले रखे हैं वो ऑनलाइन अपने घर में वीडियो चालू करें और अपना रजिस्टर पेन लेके बैठे और अपने नोट्स तैयार करें। और जिनको ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उनको हम साथ में लिखा देंगे। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी। और इस वीडियो के लिए इतना ही बहुत है, अगली वीडियो का इंतज़ार करें। जब तक के लिए नमस्कार।